हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक्चुअली हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमने बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़े हैं, रैम टाइप और देन इंटीग्रेटिंग टाइप। इंटीग्रेटिंग टाइप में हमने सिंगल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप पढ़ा, जिसमें कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग से हमको आउटपुट में जो है काउंटर के थ्रू जो है आपका एनालॉग वोल्टेज के बदले जो है हमको डिजिटल सिग्नल्स मिलता था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्यूल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप। तो इसमें हम पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो ब्लॉक डायग्राम, दिस इज इट्स ब्लॉक डायग्राम। इसमें क्या है, आपका एक स्विच यूज हुआ है। स्विच में आप देखिए कि एक साइड एनालॉग वोल्टेज है, दूसरी साइड जो है हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया है। स्विच जो है वो 1/1 वी इनपुट वोल्टेज, जो कि हमको जिसका कि हमको कन्वर्जन करना है डिजिटल में, और रेफरेंस वोल्टेज, दोनों को 1/1 टर्न बाय टर्न जो है इंटीग्रेट करेगा। इसके बाद हमने एक इंटीग्रेटर लगाया हुआ है, जिसके की फीडबैक में रेजिस्टेंस, जिसके की फीडबैक में कैपेसिटर लगा हुआ है। इंटीग्रेटर के बाद हमारे पास कंपैरेटर है। इंटीग्रेटर का जो भी आउटपुट आएगा, कंपैरेटर उसको कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका आगे जो है गेट लगा हुआ है, एंड गेट। एंड गेट के एक और इनपुट पे हमने क्लॉक जनरेटर दिया हुआ है, एक ऑसिलेटर दिया हुआ है, जो कि क्लॉक को गेट पल्स को देगा, गेट को देगा। अब जब दोनों इनपुट हमारे 1-1 होंगे, गेट के दोनों इनपुट जब 1-1 होंगे, तो आउटपुट में क्या होगा, आपका बाइनरी काउंटर ऑन हो जाएगा। और वो बाइनरी काउंटर जो है वो कितनी क्लॉक पल्स आ रही है उनको काउंट करने लगेगा। और बाइनरी काउंटर के बाद हमने जो है आउटपुट लैच लगाया है, जो कि जो डिजिटल काउंटिंग है, जो क्लॉक की काउंटिंग है, उसको जो है स्टोर करके रखेगा। तो हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले हम एक एनालॉग वोल्टेज लेते हैं, अननोन एनालॉग वोल्टेज। देन इंटीग्रेटर उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ द टाइम। हम वेव फॉर्म से इसको समझ लेते हैं। सपोज ये हमने एक टाइम एक्सिस बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनपुट वोल्टेज हमने लिया है वी इनपुट वोल्टेज, और वी इनपुट वोल्टेज को जो है इंटीग्रेटर इंटीग्रेट करेगा फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ द टाइम। सपोज फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम तक इंटीग्रेट किया, तो दिस इज द लीनियर इंटीग्रेशन। लीनियर चार्ज होगा तो इट इज द कांस्टेंट करंट, जो कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है पर्टिकुलर वोल्टेज तक। सपोज ये कहाँ तक इंक्रीज हुई है, V1 तक इंक्रीज हुई है, दैट इज दी V1 वोल्टेज। ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका कि ये सपोज टाइम आपका T1 टाइम है, ठीक है। अब T1 टाइम पर यहाँ पर जो चार्जिंग का आपका कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा आपका, V इनपुट डिवाइडेड बाय आर सी, दैट इज इट्स टाइम कांस्टेंट। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टाइम के बाद जो होगा, सफिशिएंट अमाउंट टाइम के बाद जो है इंटीग्रेटर जो है इसको इंटीग्रेट करना बंद कर देगा। इट इज द स्टॉप पल्स आ जाएगी, स्टॉप कर देगा। इसके बाद जो आपका रेफरेंस वोल्टेज है, जो कि नेगेटिव पोलैरिटी का है, कहाँ से, इनपुट के नेगेटिव पोलैरिटी से है। फिर कंपेयर इंटीग्रेटर को हम रेफरेंस वोल्टेज देंगे। फिर इंटीग्रेटर रेफरेंस वोल्टेज को इंटीग्रेट करने लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये इस डायरेक्शन में ये डिक्रीजिंग हो रहा था, अब ये इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, आपका इसका रैंप का वोल्टेज, इंटीग्रेटर को हम रैंप भी बोलते हैं, इसका वोल्टेज जो है आपका इंक्रीज होने लगेगा। सपोज ये वाला टाइम आपका कौन सा है, T2 टाइम। दिस टाइम इज T2 टाइम, दिस इज T1 टाइम, एंड दिस इज योर T2 टाइम। अब ये जो T2 टाइम है, चूंकि हम यहाँ पर V रेफरेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, V रेफरेंस पे यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट में इसका जो कांस्टेंट का ये जो कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग हो रहा है, इसकी वैल्यू आएगी आपकी V रेफरेंस डिवाइडेड बाय आर सी, V रेफरेंस डिवाइडेड बाय आर सी। तो इस तरीके से जो आपका टोटल टाइम आएगा, अब ये क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये कहाँ तक डिक्रीज होगा, ये जहां आपका 0 वोल्टेज आ गया, यहाँ तक आपका ये डिक्रीज हो जाएगा। तो अब फाइनल जो टाइम आया आपका, ये डी इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन टाइम है आपका, दिस इज इंटीग्रेशन टाइम। और ये कौन सा टाइम है आपका, डी इंटीग्रेशन टाइम। इसीलिए हम इसको ड्यूअल स्लोप बोलते हैं, क्योंकि इसमें डबल स्लोप है। जो सिंगल स्लोप था उसमें सिर्फ एक इंटीग्रेशन वाला आपका टाइम था, दिस इज द इंटीग्रेशन टाइम ओनली। और यहाँ से जो आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ है, उसी से हमें काउंटर जो है उसको काउंट करके हमको डिजिटल में वैल्यू देता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने डबल स्लोप यूज किया, यानी एक बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एक बार हम क्या कर रहे हैं, डी इंटीग्रेशन कर रहे हैं रेफरेंस वोल्टेज का। तो आपका टोटल टाइम टी क्या हो जाएगा, आपका T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम यहाँ पर आपका वोल्टेज क्या हो रहा है, 0, यानी कि T1 और T2 आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल टाइम T1
मल्टीप्लाई V input RC plus T2 into V reference on RC is equals to 0। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये जो वोल्टेज है डी इंटीग्रेट होने के बाद ये फाइनल वोल्टेज क्या हो रहा है, आपका जीरो हो रहा है। तो इस तरीके से जब हम इसको जीरो इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 V इनपुट अपॉन RC इज इक्वल्स टू T2 V रेफरेंस अपॉन RC। यहाँ से हम एक बिल्कुल इजीली जो है आपको T2 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। T1 V इनपुट upon RC is equals to T1 is equals to T2 V reference अपॉन RC। तो यहाँ से जब हम T2 की वैल्यू RC से RC आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका V रेफरेंस जो है आपका कहाँ पर आ जाएगा, जो T2 की वैल्यू V रेफरेंस आपका नीचे आ जाएगा, V इनपुट अपॉन V रेफरेंस इनटू T1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका फाइनल एक्सप्रेशन आया है T2 का, इसमें RC कंपोनेंट की कोई वैल्यू नहीं आई, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की कोई हमारे पास इसमें डिपेंडेंसी नहीं है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ड्यूल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि इसमें जो आपका प्रिसीजन नीड होती है टॉलरेंस की, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स की, यहाँ पर वो नीड नहीं है। क्योंकि सिंगल स्लोप में क्या होता था, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगाने से जो आपका कन्वर्जन का एक्यूरेसी है वो अफेक्ट करती थी, बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स की टॉलरेंस वैल्यू अगर हमारी प्रॉपर नहीं होती है तो जो हमारी कन्वर्जन की एक्यूरेसी है वो भी इससे अफेक्ट होती है। अब यहाँ पर ड्यूअल स्लोप है, तो ड्यूअल स्लोप में क्या है, यहाँ पर आपका ये एक सिंगल स्लोप, देन इट इज द डबल स्लोप। इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो आउटपुट एक्सप्रेशन बन रहा है इसमें आर और सी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि आर और सी आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द एडवांटेज ओवर द सिंगल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और इसमें वर्किंग बहुत आसान है। इसमें एक बार हम एनालॉग वोल्टेज जो कि हमें जिसका कि हमें डिजिटल में कन्वर्जन करना है, पहले हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टाइम जो कि प्री सेट है, पहले से ही सेट है, उस टाइम के बाद हमारा क्या होता है, ये इंटीग्रेटर इसको इंटीग्रेट करना स्टॉप कर देता है और हम स्विच जो है हमारा चेंज हो जाता है। स्विच किससे कनेक्ट है, आपका बाइनरी काउंटर से। बाइनरी काउंटर से आपका स्विच कनेक्ट है। तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टाइम, जब तक काउंटर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द काउंट नहीं आ जाते, उसके बाद वो सिग्नल किसको देता है, स्विच को देता है। स्विच जो है अपनी पोजीशन चेंज करके कहाँ पे ले आता है, रेफरेंस वोल्टेज पे। फिर रेफरेंस वोल्टेज जो है कनेक्ट हो जाता है इंटीग्रेटर से, और इंटीग्रेटर रेफरेंस वोल्टेज को डी इंटीग्रेट करने लग जाता है। और आफ्टर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द टाइम, जो T2 जो कि प्री सेट है कहाँ पर, बाइनरी काउंटर से, यहाँ तक आपका डी इंटीग्रेट होता है, जब तक कि ये दोनों आपका जो वोल्टेज है T2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या ना हो जाए, T1 का मतलब पहले T1 प्लस V इनपुट अपॉन RC इसके बराबर जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये T2 जो है इसको डी इंटीग्रेट करता है। डी इंटीग्रेशन के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो आपका इंटीग्रेशन के आउटपुट में वोल्टेज क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, लो हो जाता है। इंटीग्रेटर का आउटपुट क्या हो जाता है, लो आ जाता है आपका। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ द टाइम है, जब हम उसको इक्वेट करते हैं तो आउटपुट में क्या होता है, आपका आर और सी अपने कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो उसके कारण हमारे पास क्या होता है कि जो आउटपुट में जो आपको डिजिटल वैल्यू मिल रही है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से मिल रही है, क्योंकि इसमें आर और सी का कोई रोल नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। थैंक यू।